हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, नए शो सौभाग्यवती बहू का अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। यहाँ सिया अपने किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है और साथ ही साथ अपनी सहेली महक से बात कर रही है। यहाँ पे महक को वो बता रही है सब कुछ राघव के बारे में। तभी वो उसको समझा रही है कि ऐसा तो नहीं कहीं तू ही गलती कर रही हो और तुझे अपने पति को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और वो उससे पूछती है कि क्या वो तुझसे प्यार करता है। तभी यहाँ पर कहती है सिया कि प्यार तो वो मुझसे बहुत करते हैं। यहाँ पे महक समझा बुझा के फ़ोन रख देती है। वहीं यहाँ पर दिखाते हैं कि राघव फ़ोन पे बात करके पूछ रहा होता है कि महक को कितने पैसे दिए थे। वेल, आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ऑफिस का लड़का जो है वो उसको अंदर बुलाता है राघव, और उससे कहता है कि तूने फेक आईडी बनाकर मेरी बीवी पर बहुत कमेंट किए थे ना, तुझे बहुत मज़ा आया होगा ये सब करते हुए। तभी यहाँ पर वो लड़का उसके पैरों पे गिर जाता है और वो माफ़ी मांगने लगता है। तभी यहाँ पर राघव कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन तू एक काम कर, सबसे पहले जो कमेंट्स तूने किए थे वो फटाफट से तू डिलीट कर। यहाँ पर वो लड़का लैपटॉप उठाता है और फटाफट डिलीट करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर उसका हाथ लेकर कहता है कि तूने इसी उंगलियों से मेरी बीवी को कमेंट किया था ना, और ज़ोर से उसकी उंगलियों को तोड़ देता है। वहीं यहाँ पर आगे दिखाते हैं कि सिया जो है वो किचन में खड़े होकर अपने आप से बातें करती है और कहती है कि कहीं ना कहीं महक बिल्कुल सही कह रही थी। अगर मैं कोई गलती करूँ ही नहीं तो राघव मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे, और मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे वो मुझ पर गुस्सा हो जाएं। वहीं यहाँ पर कहती है कि आज मैं पूरे घर को इस तरीके से साफ़ करूँगी ताकि उनको कोई भी गुस्सा ना आए, और मैं सब कुछ उनके लिए करूँगी। कि तब तक यहाँ पर राघव का फ़ोन आ जाता है और वो उससे कहता है कि आई लव यू, और यही कहने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। अब यहाँ पर वो उससे कहती है कि आपने फैमिली को बुला तो लिया है ना। तभी यहाँ पर राघव को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है कि हाँ, मैंने उनको बुला लिया था। फिर राघव प्यार से फ़ोन तो रख देता है, लेकिन अकेले में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है कि तुम सिया ऐसे काम क्यों करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, और तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। अब तुम्हें इस बात का भी सबक तो मुझे सिखाना ही होगा। यहाँ पर सिया जो है उसको फ़ोन पे कह रही थी कि घर का कुछ सामान चाहिए, तो यहाँ पर राघव उसको ये कहता है कि तुम सुपरमार्केट से जाकर ले आओ, मेरा कार्ट तुम्हारे पास है और सब कुछ ले आओ। तभी यहाँ पर सिया सब कुछ खरीदने जाती है। जैसे ही वो बिलिंग पे पहुँचती है उसका कार्ट जो है वो वर्क नहीं करता है। वहीं यहाँ पर दिखाते हैं कि पीछे राघव खड़े रह के और वो कुछ फ़ोन पे बात करके कार्ट को जो है ब्लॉक करवा देता है। यहाँ पर पीछे खड़ी औरतें सिया के कहती हैं कि जल्दी करिए, जब आप कैश पैसे नहीं ला सकती हैं तो सामान खरीदने आती हैं क्यों है। वहीं यहाँ पर कुछ लोग उस पर चोरी के कार्ट का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। यहाँ पर राघव तब उसके सामने आ जाता है और वो उसे कहता है, मतलब जो दुकानदार होता है उन सबको डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है तुम किसके ऊपर ये सब कह रहे हो। वहीं यहाँ पर दिखाते हैं कि सिया के मायके में सब लोग रेडी हो गए हैं सिया के घर आने के लिए। उसकी माँ, उसकी बहन, भाई, सब कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वहीं यहाँ पर दादी को कहती है सिया की माँ कि आप वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत करिएगा जिससे कुछ बुरा हो जाए। तभी यहाँ पर दादी कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बेटी की ससुराल में कैसे बात करनी है। अब यहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं सिया के घर पे। तभी यहाँ पर जैसे ही राघव दरवाज़ा खोलता है, खोलते ही दरवाज़ा दादी पूछती है कि सिया कहाँ है। तभी यहाँ पर राघव कहता है कि आप अंदर तो आइए। अब आते ही यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठ जाते हैं। एक और बार फिर से पूछती है दादी कि सिया कहाँ है। तभी यहाँ पर राघव कहता है कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिया तो सो गई है। अब बंदे को नींद आएगी तो वो सो ही जाएगा ना। तभी यहाँ पर दिखाते हैं कि 4 घंटे पहले क्या हुआ था। अब यहाँ पर सिया कटिंग करते हुए दिखाई देती है और कहती है कि मैं सब कुछ अच्छे तरीके से करूँगी। कहता है उसको राघव कि आज तुम सब कुछ उनकी पसंद का ही बनाना। अब यहाँ पर राघव फ्रिज में से जूस निकालता है और कुछ दवाइयाँ मिलाकर यहाँ पर सिया को पिला देता है, ये कह के कि तुम बहुत थक गई होगी। सिया यहाँ पर उसकी बात मानकर पी लेती है जूस, और फिर वो उसको कमरे में ले आता है और कहती है कि पता नहीं अचानक मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। तभी यहाँ पर वो उसको कहता है कि तुम सो जाओ, जैसे ही वो लोग आएंगे मैं तुम्हें जगा दूंगा। अब यहाँ पर सिया जो है वो बात मानकर राघव की सो जाती है। इसके बाद यहाँ पर फिर से वही सीन दिखाते हैं कि यहाँ पर दादी को सारा खाना सर्व करते हुए कहता है कि सिया को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, सुबह से साफ़ सफाई में लगी थी, आप लोग आ रहे थे तो आपके लिए खाना बना रही थी, थक गई थी और वो इसीलिए सो गई है। लेकिन दादी को ये बात हजम नहीं होती और वो कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग आने वाले हों और सिया सो गई हो। तभी यहाँ पर वो फिर से एक और बार कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बताओ कहाँ है। राघव कहता है मैं लेके चलता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ कि मैं ना खुद जा सकूँ, बस मुझे बता दो कहाँ है। यहाँ पर दादी अकेले जाने लगती है और सारे कमरों में चेक करती है। तभी उसको एक कमरे में सिया मिल भी जाती है। देखती है कि उसके गले पे कोई लाल कलर का निशान पड़ा हुआ है।
जैसे ही वो सिया को आवाज़ लगाती है तभी यहाँ पर राघव आ जाता है और दादी जो है उसकी आवाज़ से डर जाती है और कहते है कि मुझे लिखा छुपी खेलने का ना बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है और मेरी बीवी को कोई इस तरीके से डिस्टर्ब करे मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आप चलिए। दादी कहती भी है कि मैं एक बार जब यहाँ पर आ गई हूँ तो उसको जगा दूँ, लेकिन वो उसको मना कर देता है और वापस ले आके उसको बिठा देता है। वहीं यहाँ पर दूसरी ओर दिखाते हैं कि विराज जो है वो किसी लड़की के पता लगाने के लिए इस आदमी से बार बार जिद कर रहा है बताने की, लेकिन वो बंदा बताने को मना कर रहा है, कह रहा है कि मैं उसका पता तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर तलवार लेके उसको मारने ही लगता है कि वो खुद जाके टकरा जाता है और वहीं पर ही मौत हो जाती है उसकी। वहीं आगे दिखाते हैं कि उसका फ़ोन बजने लगता है तो उसके विराज के साथ वाला बंदा जो है फ़ोन रिसीव करता है और उसी में ये वॉइस नोट होता है कि उस लड़की के बारे में तुम किसी को भी वहाँ पर मत बताना। वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर राघव फिर से धमकाने लगता है सिया को, कहता है कि अपनी दादी को बाहर से ही मना करो वरना आज का दिन उनका आखिरी दिन होगा। वेल गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर